Hello बच्चों, let's read this question. This question says, suppose the potential energy between the electron and proton at a distance r is given by minus k e square divided by 2r cube. Using Bohr's theory, choose the correct statements. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है जो कि आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है के ई स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और हमें बोर थ्योरी का यूज़ करके करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। तो सपोज ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में जो है हमारा मूव कर रहा है, और ये है हमारा प्रोटॉन। तो ये है हमारा प्रोटॉन और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस सिस्टम को अगर हम देखें और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो अगर हम इस सिस्टम को अगर देखें तो ये एक हाइड्रोजन एटम सिस्टम जैसा ही है। बस यहाँ पे पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमको दी गई है माइनस के स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी U हमको दी गई है, वो है माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये हमको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा रहा है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उस फोर्स का फाइंड आउट करके हम इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता सकते हैं। तो जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है वो है F इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर। डेरिवेटिव अगर हम ले लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2, ये कांस्टेंट टर्म है, डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर -3, 1 अपॉन आर क्यूब बोलो या आर की पावर -3, सेम ही बात है। तो F इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और डिफरेंशिएशन ऑफ आर की पावर -3 विल गिव अस -3 आर की पावर -4। बेसिक डिफरेंशिएशन है। F इज इक्वल टू हमको अब मिल जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई लिखें तो 3/2 के ई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। तो ये हमारा फोर्स है जो कि उस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है प्रोटॉन के द्वारा। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। तो अब हम फिगर में देखें तो ये जो फोर्स है ये लग रहा है प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे, और ये जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, तो ये F है। और तो अगर कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है तो उस पर एक और फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बिल्कुल अपोजिट होगा इसके FC। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा किसके, F के बराबर होगा। तो FC विल बी इक्वल टू F, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है वो, उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r, एंड विच इज इक्वल टू F जो है हमको इक्वेशन नंबर 1 से पता है 3/2 के ई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर mv स्क्वायर आर से जो है हमारा आर की पावर 4 जो है 3 कटेगा, तो हमें बचेगा आर की पावर 3। तो mv स्क्वायर विल बी 3/2 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये हमें mv स्क्वायर मिल गया। इसका यूज जो है हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने में करेंगे आगे चल के। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अभी जो है आर हमारा अननोन है तो हम कुछ कह नहीं सकते काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो नेक्स्ट हम जो है बोर का सेकंड पोस्टुलेट का यूज करेंगे, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो जो बोर का सेकंड L जो हो गया वो है एंगुलर मोमेंटम, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो अगर हम इस इक्वेशन से V की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई इंटू M इंटू R।
तो ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 3, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमें पता चल गई वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, v और r, तो हम इजीली उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 से हमारा v की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, m v स्क्वायर, v की जगह हमारी आ गई NH अपॉन 2 पाई m इंटू आर का होल स्क्वायर, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें हमें मिलेगा m n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएं तो हमें क्या मिला हुआ है, दोबारा से हम उस चीज़ को लिख लेते हैं, m n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो अब हम जो है ये जो डिनोमिनेटर है इसको इस साइड लेके आए इस इक्वेशन के, तो हमें क्या मिलेगा, 2r क्यूब इंटू m n2 n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, इस आर स्क्वायर से इस आर क्यूब का 2 पावर कम हो जाएंगी तो केवल r बचेगा। इस m से हम इस स्क्वायर का m स्क्वायर का एक पावर कैंसिल कर सकते हैं, और इस साइड राइट हैंड साइड में हमको क्या है, हमारे पास 3 के ई स्क्वायर। तो अगर हम इसको अब नीटली नीचे लिखें तो हमें क्या मिलेगा, r, ऊपर क्या बचा है, केवल r, उसके बाद बचा है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे बचा है 2 पाई स्क्वायर m इज इक्वल टू 3 के ई स्क्वायर। तो अब हम अगर r की वैल्यू निकालें यहाँ से तो r विल बी इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले आएंगे तो 6 के m पाई स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस टर्म n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया, r की वैल्यू मिल गई जिस रेडियस पे हमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट कर रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 से हमें क्या पता चला, जो r है वो m के प्रोपोर्शनल है, ये वाला जो m है, और r जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, 1/n स्क्वायर। तो अगर हम इसको और भी और दूसरी तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास r इज इन प्रोपोर्शनल टू n की पावर -2। तो हमें दो चीज़ें मिली, r इज प्रोपोर्शनल टू m एंड r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो हम इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5, को बोल लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 है हमारी mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो हम लिख लेते हैं mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये हमारी थी सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड जो है हाफ से मल्टीप्लाई करें, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/4 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर रेज टू द पावर 3। तो ये जो टर्म है हाफ mv स्क्वायर, ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता चल गई, वो है 3/4 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब।
तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, ये हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 7। और पोटेंशियल एनर्जी U हमको जो है वो गिवन है, वो है -1/2 ke² डिवाइडेड बाई r³। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 8। तो जो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गई, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गई, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी U। तो E विल बी गिवन बाय E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो है 3/4 ke² डिवाइडेड बाई r³ माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस में -12 ke² डिवाइडेड बाई r³। अगर हम ke² डिवाइडेड बाई r³ को कॉमन लें तो हमें मिलेगा 3/4 - 1/2 इंटू ke² डिवाइडेड बाई r³। तो हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या मिल गया यहाँ से, E इज इक्वल टू 3/4 - 1/2 इज 1/4 ke² डिवाइडेड बाई r³। तो ये हमें टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया इन दिस केस। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 9। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 9 को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो एनर्जी है हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, या हम कह सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -3। और जो अगर हम अब इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 10। हमको क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनलिटी के बारे में ही बताना है कि एनर्जी किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हम प्रोपोर्शनलिटी बाकी कांस्टेंट को हम हटा दे रहे हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 10 और 5 को देखें तो हमारा जो 5 कहता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर -3। तो अगर हम E इज डायरेक्टली R की जगह हम रखें, R जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, M के प्रोपोर्शनल है। तो R जो है M के प्रोपोर्शनल है तो E जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, M की पावर -3 के। सिमिलरली अगर हम देखें इक्वेशन 6 से, जो हमारा R है वो R की पावर n की पावर -2 पे 2 के प्रोपोर्शनल है। तो हमारा जो E होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, n की पावर -2 इंटू -3। सो वी विल गेट E इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 6। तो हमें क्या मिला, जो हमारा एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है m की पावर -3 के, और जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है n की पावर 6 के। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 11, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 12। तो अब हम आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, ए एनर्जी इन दी nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n³। तो ये गलत है क्योंकि हमारी जो एनर्जी है इन दी nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 6। तो हमारा बी ऑप्शन सही है और ए ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है, क्योंकि हम अगर अपनी इक्वेशन नंबर 12 को देखें तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है n की पावर 6 से, ना कि n की पावर 3 से। और अब जो ऑप्शन सी कह रहा है एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m², तो ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी कह रहा है एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर -3, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये करेक्ट क्यों है, अगर हम अपनी इक्वेशन देखें 11 को तो वो बता रही है कि E इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर -3। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो गलत है और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनर्जी इन दी nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 6, एंड ऑप्शन डी, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर -3 वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।